बस मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुबह सुबह तुम्हारे हाथ का गर्म चाय का प्याला पीकर जिस्म में ताजगी सी आ जाती है। एक एक। थैंक यू थैंक यू। बैठो ना। अभी तो सबको जगाना है ना। हाँ भाई, तुम्हारी ड्यूटी वो भी तो है, जगाना भी तो है। सिगरेट? डॉक्टर ने आपको मना किया था ना सिगरेट पीने के लिए। अरे डॉक्टर मर्ज जानता है, मरीज की तलब नहीं जानता। उसका काम है मना करना और मेरा काम है तलब पूरी करना। अगर माँ जी ने देख लिया तो? अरे तुम्हारी माँ जी की नजर तो हमेशा मेरे पीछे रहती है। वो रहती है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं सुबह चाय के साथ साथ अपना कोटा पूरा कर लेता हूँ। 2 से ज्यादा नहीं पीजिएगा। अच्छा बाबा, 2 से ज्यादा नहीं पीऊंगा। माँ जी, माँ जी। कितनी देर कर दी चाय लाने में। रोज रोज कहती हूँ कि वक्त पे चाय लाया कर, लेकिन सुने तब ना। वक्त पे ही तो लाए हो माँ जी। अच्छा अच्छा, सुन लिया। हर बात में जवाब देती है। वो कहा, वो लॉन में अखबार पढ़ रहे हैं। सिर्फ अखबार पढ़ रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे? मैंने तो नहीं देखा। हाँ हाँ, तुम क्यों देखोगी, तुम्हें तो सर पर चढ़ा रखा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझसे पहले उठकर लॉन में क्यों पहुंच जाते हैं। ओह, कितनी गर्म चाय दे दी। बनिया सामान दे गया? जी। और सब्जी भाजी वाला? सब घर में है। तो फिर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या दिख रही हो? जाके ब्रेकफास्ट तैयार करो।
जी सुनो, जी। हर बात में जी जी। ब्रेकफास्ट में क्या बनाओगी? बाबूजी के लिए स्क्रैम्बल्ड एग, कॉफी और टोस्ट। हाँ। अजीत के लिए फ्रूट जूस और बिना मक्खन का टोस्ट। और राजेश के लिए चीज, फ्राइड एग्स, टोस्ट और चाय। और आपके लिए टोस्ट, बटर, जैम, मूली का पराठा, आलू गोभी की भाजी। ये क्या होटल है जो मेनू सुनाए जा रही हो? इम्पोर्टेड गर्ल। जी मैं कहती हूँ इम्पोर्टेड गर्ल, बदतमीज लड़की। इम्पोर्टेड नहीं माँ जी, इम्पर्टिनेंट। हाँ हाँ, वही वही। एसएससी पास किया तो मुझे अंग्रेजी सिखाने लगी। जाके काम करो अपना। जी। मोस्ट इम्पर्टिनेंट गर्ल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे सवेरा हो गया है, बत्ती तो बुझा दिया करो। ओह सॉरी। तुम रात भर सोते भी हो या नहीं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है तुम दिन भर ऑफिस में काम करते हो और रात भर घर में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल 23 घंटे काम किया करते थे। अच्छा जी। मुझे क्या मालूम था कि मैं गलती से चर्चिल साहब के कमरे में आ गई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए और चाय पी लीजिए। थैंक यू। तुम्हारे दिल में सबके लिए कितना अपनापन है। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी शादी हो गई और तुम ससुराल चली गई तो क्या होगा? हमारी हालत खराब होगी। और क्या होगा? हालत क्यों खराब होने लगी? इस घर में दो बहुएं आएंगी जो मुझसे बहुत ज्यादा अपनापन देंगी आप सबको। भाग्य की बात है। आएंगी या आएगी? हाँ, आएगी भी तो सिर्फ एक ही, वो भी राजेश की। ओह, तो आप भीष्म पितामह की तरह आजीवन ब्रह्मचारी बने रहेंगे? देखा जाएगा। देखा जाएगा। देखेंगे कब तक आपकी तपस्या अटूट रहेगी। क्या है? चाय। सोने दो। सवेरा हो गया है श्रीमान जी, रात भर सो लिए, अब तो उठो। 2 बजे आया, 3 बजे सोया और 4 बजे जगाने आ गई। 4 नहीं 7:30 बजे हैं। अजीत बाबू कहते हैं विंस्टन चर्चिल 23 घंटे जागते थे और तुम हो 24 घंटे सोना चाहते हो। उठो ना, चाय ठंडी हो रही है। और अगर मैं ना पीऊं तो जबरदस्ती पिलाऊंगी। रोज यूं ही नखरे करते हो। भगवान जाने कब इस लड़की की शादी होगी। कम से कम सोने को तो मिल जाएगा। ऐसी बात है तो कल से लड़की नहीं आएगी। सॉरी 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 सॉरी। चाय दो, चाय दो, चाय दो। ये हुई ना बात। लो सिगरेट का पैकेट दिखा लिए। जा डैडी से एक सिगरेट ले आओ। डैडी का सिगरेट पीते शर्म नहीं आती? अरे बाबा, डैडी मेरे दोस्त हैं, शर्म किस बात की। जाओ। मेरे से नहीं होगा, तुम जाए खुद ले आओ। लाओ सी। मामा तुम सो रहे हो या सब्जी काट रहे हो? सोच रहा हूँ बेटी। क्या सोच रहे हो? यही कि क्या सोच रहा हूँ। तुम ये सोच रहे हो कि सब्जी खुद काटूं या रसोईया पांडे के इंतजार करूं? बिल्कुल ठीक। जब पांडे घर में है तो मैं उसका काम क्यों करूं? वो नया है मामा, उसको तो अभी तक ये भी नहीं मालूम कि राजेश को मिर्च पसंद है और अजीत को बिल्कुल नहीं, और माँ जी को तो बस 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 बस। सुबह से शाम तक माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी के ही गुण गाती रहती हो। एक वो है कि बिना बात के जब तक 2-4 उल्टी सीधी ना सुना ले उन्हें खाना ही हजम नहीं होता। ओहो मामा, माँ जी की बातों का क्या बुरा मानना, उनके हाजमे की दवा है 4-5 उल्टी सीधी बातें, तो शौक से कहने दो। और फिर हम यहाँ नौकरी करते हैं तो यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबूजी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। अरे तू भी तो उनकी इतनी सेवा करती है,
मुसीबत है तो मेरे लिए। तुम्हारे लिए क्या मुसीबत है? मालिक के लिए चोरी चोरी दारू लाना, पकड़े गए तो मालिकन की झिड़कियां खाना, ऊपर से बात बात पर मालिक की गालियां सुनना। मामा वही तो तुम्हारे ऊपर की कमाई है, हर गाली के पीछे 1 रुपए भी तो कमाते हो। अरे उनको तो मैं हाथ भी नहीं लगाता, उन्हें तो मैं जोड़ रहा हूँ तेरी शादी के लिए। शादी? मेरे हाथ में शादी की रेखा है ही नहीं। अरे हाय शर्मिला डार्लिंग, कैसी हो तुम? हाय, तुम्हें देखे बगैर रात को नींद नहीं आती, तुम्हारी याद मुझे हर पल सताती रहती है। क्या कहा? बातें बनाता हूँ? क्या नहीं पहचाना तुमने मुझे? हाँ बाबा, आज का अपॉइंटमेंट ना। हाँ, तो आज के बैंकेट रूम में, मुझे याद है। एक मिनट। हेलो। ओह हाय सुप्रिया, हाय, हाउ आर यू? सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा सुप्रिया, 1 मिनट। हाँ, मैं जरा अपने भाई को टाल दूंगा, 1 मिनट। हेलो। आई एम सॉरी यार, लेकिन अपना बिजनेस ही कुछ ऐसा है, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती, जबरदस्ती लोग गले पड़ते हैं। अब क्या लड़की कहाँ, कौन सी? शर्मिला, तुम्हें तो मालूम है मेरी जिंदगी में अगर लड़की है तो सिर्फ एक ही, वो भी तुम। आई स्वेयर बेबी, आई मीन इट। परसों की बात याद है ना? अरे बाबा, परसों की एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। नहीं बाबा, कुछ खास नहीं है, मेरे बुशर्ट के कॉलर पे तुम्हारे लिपस्टिक के दाग रह गए, और ये दाग डैडी ने देख लिए। नो डोंट वरी बेबी, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, दैट इज जस्ट लाइक अ फ्रेंड टू मी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे, प्यार जितना करना चाहते हो करो, जितना डूबना चाहते हो डूबो, लेकिन दाग मत लगवाओ। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट। हेलो सुप्रिया। ओह, क्या बताऊं तुम्हें डार्लिंग, ये बड़े भाई साहब तो खिसक गए और छोड़ गए जनरल मैनेजर को। अब तुम ही बताओ डार्लिंग, इन फाइलों से मेरा क्या वास्ता? हाँ तो डार्लिंग, तुम्हें याद है? हाँ, तुम्हारे साथ बोटिंग पे नाव के डोलने पर तुम्हारा बल खाकर मुझ पर गिरना, लिपट जाना, हाय हाय। अब अजीत, प्लीज हेल्प मी अजीत, प्लीज। अरे कैसे भरत निवासी भाई हो यार? या भरत ने राम की खड़ाऊ पूजी थी और तुम जरा सा फोन मेरे कान पे नहीं लगा सकते? हा? भरत राम के छोटे भाई थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, समझे? अरे बाबा, वो सत्युग था, ये कलयुग है। तब तुम थोड़ी देर के लिए बड़े छोटे का साहब भूल जाओ। अरे बाबा, मेरे बारे में तो नहीं, कम से कम लड़की के बारे में तो सोचिए। आइए ना, देखिए ना, कितनी देर से घंटी बज रही है। अरे वो कन्या मेरी आवाज सुनने के लिए कितनी तड़प रही होगी। ऐसे पुण्य कमाने के लिए बार बार मौके नहीं मिलते। आइए जल्दी। हेलो रेशमा, हाय स्वीटी, हाउ आर यू? दो फोन पे अटका हुआ हूं ना? क्या? अरे कोई एक दो थोड़ी है, इतना बड़ा बिजनेस है, भला मेरे भाई साहब अकेले क्या क्या संभालेंगे? अब नहीं, ये कोयले के दलाल, सीमेंट वाले की कमाल, बीच में हमारा ये हाल कि तुमसे बात करना ही मोहाल। ऊपर करना, फोन के ऊपर कर। हाँ डार्लिंग, उस दिन तुम्हारे साथ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड जब देखकर आया ना, हाय, तब से अब तक कभी कोल्ड, कभी हॉट, कभी नरम, कभी गरम। हाँ, किसी ने वैसे ठीक ही कहा है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अब तो हाल ये है कि तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दे दो। ऊपर का फोन, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दे दो। अब क्या कहा? शाम को 6 बजे? नहीं, वो कम्बैक्ट इंजीनियर के साथ मेरा मीटिंग है। हाँ इंजीनियर, हाँ आज ठीक रहेगा आज। नहीं, ताज नहीं, वो मेरा बिल्डिंग है, वहाँ पे कोई देख लेगी? नहीं देख लेगा कोई। हाँ शेरेटन ठीक रहेगा। हाँ यस ओके डालेगा, आई सी यू। ओके प्लीज, हाँ बाय। फोन नीचे रखना, कितनी देर तक बात करता रहूंगा। बाय बेबी, बाय। हेलो। वाह, होनहार विरवान के होठ चिकने पात। भाई राम, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं आपकी? दिन भर फोन करते रहते हो और कोई काम नहीं? अजीत भैया, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है? फोन की औरों को भी जरूरत पड़ती है, डैडी को भी जरूरत पड़ सकती है कि नहीं? क्या डैडी की भी गर्लफ्रेंड है क्या? यू शट अप। अरे कभी थी, हमारा भी जमाना था, लेकिन तुम्हारी तरह एक साथ 3 नहीं। डैडी, हाँ, गिनती आगे भी तो हो सकती है, लेकिन एक बात सच बताइए डैडी, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? अरे वैसे तो अनेक थी, लेकिन तुम्हारी तरह कलात्मक नाम नहीं थे। शर्मिला, सुप्रिया, रेशमा, अरे अपनी तो सीधी सादी, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी। हमने तपस्या बहुत की, लेकिन डूबे नहीं, धराशायी हुए
तो रोहिणी नक्षत्र पर। हाँ सवेरे सवेरे बेटों के सामने मेरे नाम को कोस रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं, ये अजीत है ना, अजीत, ये कह रहा था कि राजेश के होटल के बिल, पेट्रोल के बिल, वो रजीत कह रहा था मम्मी कि वो सीमेंट के भाव और लोहे के भाव। वही तो रोना है, एक लगा है पेट्रोल और क्लब में और दूसरा लोहे और सीमेंट में। मैं पूछ रही हूँ श्रीमान जी कि इन दोनों की शादी के बारे में कुछ चिंता है या नहीं? है। डैडी वो टेंडर के बारे में बात करी थी ना। राजेश लो, ये हो गई चिंता दूर। न जाने क्या हो गया है इसे। ये बड़ा ऋषि बन गया है, तो इस मुनि का तो कुछ प्रबंध करो। प्रबंध? मम्मी, प्रबंध तो लड़कियों का किया जाता है। बेटे, प्रबंध ना सही, संबंध सही। हाँ, तुम्हारे पास इतनी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? ओह, गर्लफ्रेंड। डैडी, गर्लफ्रेंड पत्नी थोड़ी बन सकती हैं। हाँ, पत्नी तो होनी चाहिए सर्वगुण संपन्न, हाँ। जो मेरी माँ की पूजा कर सके, हाँ। तुम्हारी सेवा कर सके, हाँ। यानी कि तुम्हें पसंद हो। हाँ। धन्य हो राज बेटे। हाँ मम्मी, बस ऐसी ही बहू अरे लाने बिल्कुल ना। वही लाऊंगा। पूज्या, धन्य हो प्रभु, धन्य धन्य। ओंकारनाथ मेहरा बोल रहा हूँ। क्या कहा? राजेश्वर नारायण जी स्वर्गवास हो गए? नारायण नारायण। अच्छा अच्छा, उनकी आयु कितनी रही होगी? 80। मैं पूछता हूँ, ये लीडर लोग इतना काम करते हैं, फिर उनकी आयु इतनी लंबी कैसे हो जाती है? हाँ, ठीक है, मैं आता हूँ। हे नारायण, ये नारायण भी आपको प्यारे हो गए। तुम भी अजीब आदमी हो, तुम्हें किसी के मरने का ही इंतजार रहता है और उसमें खुश भी होते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे सौभाग्यवती, इसमें शर्म की कौन सी बात है? जो प्राणी माया जाल से मुक्त हो जाता है, उसके सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होना, शमशान तक पहुंचना, ये तो एक सामाजिक कर्तव्य है, जिस कर्तव्य को मैं निभाता आया हूँ और निभाता रहूंगा। लो, ये है तुम्हारा घरेलू कर्तव्य। सर का दर्द बनी हुई है ये छोकरी। अरे क्यों बेचारी को कोस रही हो? ये तो बड़ी भाग्यशाली है। भाग्यशाली? अरे कॉलेज में जाने को हुई तो कॉलेज में ही स्ट्राइक होगी। मैं तो कहती हूँ इसके हाथ पीले कर दो तो छुट्टी हो जाए। दुश्मन अनाज की काहे बेचारी के पीछे पड़ी हो। अरे औरत हो या कोई छड़ी हो, कर्ज से है घर भर की, बाहर की भीतर की, बोलो बोलो कौन है? वो मैं ही तो हूँ। कौन है? वो मैं ही तो हूँ। बाहर भाषण, घर में भाषण, भाषण बिना पचता नहीं राशन। भाषण बिना पचता नहीं राशन। देखो बदौले उनका सिंहासन, वो बिजली अखर पड़ती तो खैर नहीं किसी सर की, भला वो कौन है? वो मैं ही तो हूँ।
कौन है? वो मैं ही तो हूँ। आगे पीछे कोई कुछ भी कहे, वो अपनी दुनिया में खोई रहे। आगे पीछे कोई कुछ भी कहे, वो अपनी दुनिया में खोई रहे। फूल चलती रहे रोज बाहों से, बात करती रहे चांद तारों से। जिसके घर जाएगी उसको रुलाएगी, चाहे किसी के अंगनों में जाएगी। यही रहेगी सबको सताएगी। एक लड़की फिरे करती बात करे है बेपर की। और तेज बड़ी मुकद्दर की रौनक है इसी घर की। बोलो वो कौन है? वो मैं ही तो हूँ। और कौन है? वो मैं ही तो हूँ। वो मैं ही तो हूँ। वो मैं ही तो हूँ। मेरा मतलब ये लाल गुलाब के साथ पीले गुलाब भी सजाए जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए लाल गुलाब। थैंक यू। अरे हाँ, एक खुशखबरी। मम्मी डैडी से कह रही थी वो लड़का देखें तुम्हारी शादी के लिए। अच्छा, नहीं, कोई पसंद का है तो बता दो, मैं उनसे कह दूंगा। तुम क्यों इतने परेशान होते हो? तो इसका मतलब कोई है या नहीं ये तो नहीं मालूम। अगर है भी तो ऐसे जैसे इन दो आंखों के दो पंछी। अजीब पसंद है। आंखें जब इतनी सुंदर हों तो इतने सुंदर पंछी 7 समुंदर पार भी नहीं मिलते। जो सबसे आसान है वही सबसे मुश्किल लगता है कभी कभी। तुम्हारी बातें तुम ही जानो, मैं चला। सुनिए श्रीमान जी। हाँ? क्या है? ये टाई ठीक तो करके जाइए। उल्लू गधा पाजी। अबे जनार्दन, कहाँ मर गया ये? जब जरूरत पड़ती है गायब। 3 रुपए। 3 रुपए कैसे? आपने मेरे मामा को 3 गालियां दी। अरे वो कॉन्ट्रैक्ट तेरे मामा के साथ है, ऐसा थोड़ी है मैं तो पैसे क्यों दूं? आपने मेरे मामा को क्यों गालियां दी? इसलिए कि उसका मेरा निजी संबंध है। तो मेरे सामने मत दिया कीजिए। अरे वारे मामा की लाडली, आज उससे कहता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तेरी शादी पक्की कर दे। आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों लगी है? इसलिए कि तुम मेरी बेटी हो। इसीलिए मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं? ना बेटे ना, हम तुम्हें घर से बाहर ही निकाल रहे हैं। हम तेरे लिए इससे भी सुंदर और बड़ा घर ढूंढ रहे हैं। हाँ, तेरा मामा कहाँ है? मुझे बहुत जरूरी काम है उसके साथ। पर माँ जी ने मामा को आपकी दवा लेने के लिए भेजा है। मेरी दवा? हाँ। ये तेरी माँ जी कहाँ है? माँ जी महिला समाज की मीटिंग पर गई हैं। सुखी संसार यानी कि हैप्पी होम, ये क्या है? ये वो जगह है जहाँ गृहलक्ष्मी सचमुच गृहलक्ष्मी होती है, जहाँ पत्नी अधिकारी होती है और पति आज्ञाकारी। तो बहनों, जो बहनें शादीशुदा हैं और जिनकी भविष्य में शादी होने वाली है, उन्हें निश्चय कर लेना चाहिए कि वो अपने अपने पतियों को समझाएं कि उनका कर्तव्य क्या है, उनका धर्म क्या है। उनका धर्म है परिश्रम करना और धन कमाना, और इस धन की पाई पाई अपनी पत्नियों को सौंप देना। मगर पत्नी का भी कर्तव्य है, उसे अपने पति के भले के लिए उन पर कड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। उन्हें जेब खर्च देते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं फिजूल खर्च तो नहीं करते, किसी बुरी सोबत में तो नहीं पड़ते, शराब सिगरेट या सिनेमा पर तो पैसा नहीं उड़ाते।
लेकिन ये लोग हमारे खर्च पर एतराज करते हैं। कमी की आदत नहीं गई, हम भी जोक फेंकने लगे। तुम दोनों की बातें तुम ही जानो, क्यों मालिनी? हाँ हाँ, अरे तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाओ गार्डन में घूमो। हाँ। हम दो सहेलियों को कुछ प्राइवेट में बात करनी है। ओह यस यस ऑफ कोर्स, होल्ड माय हैंड प्लीज। चलो बागीचे में घूमो। बागीचे में, हाँ? बड़े प्यारे लग रहे हैं। कितने अच्छे लगते हैं नहीं? देखिए ना, देवी के आने से तो घर बिल्कुल भर गया। हाँ। हेलो मालिनी जी। हेलो हेलो। सब कुशल तो है? जी, शुक्रिया। रीटा कैसी है? बहुत अच्छी है। साथ नहीं आई? आई है, वो जरा राजेश के साथ गार्डन में घूमने गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसे लंदन कैसा लगा? कह रही थी ओह शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने प्रेमी मित्र की अंतिम यात्रा में शामिल होने जा रहा हूँ। ओह आई एम सो सॉरी। चाहिए चाहिए प्लीज चाहिए। जरा ठहरिए तो। हाँ, फिर टोक दिया। अरे वहाँ शमशान में लोग मेरा इंतजार कर रहे हो, कम से कम मरे हुए आदमी का तो ख्याल कर लिया करो। पहले जिंदा आदमी का भी ख्याल कर लूं, कहीं मौत का सामान साथ में तो नहीं है। हाँ। किसी को स्मशान ले जाते समय भी इसकी जरूरत पड़ती है क्या? बेशक, ये गंगा जल है, इम्पोर्टेड। गंगा जल भी कभी इम्पोर्टेड होता है क्या? ऑफ कोर्स, इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया। मृतक को उठाने से पहले और शमशान से लौटते वक्त अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। माँ जी, हाँ, क्या है? अच्छा अच्छा, आती हूँ, पूजा। एक्सक्यूज मी, इम्पोर्टेड गंगा जल मैंने तो कभी नहीं सुना। अजी सुनने की क्या बात है, देख ही लीजिए ना। बहुत दिनों से इच्छा थी गंगा जल पीने की। वैसे गंगा जल तो इतना साफ होता नहीं। अगर आप कहें तो थोड़ा सा पी कर दीजिए। अजी गंगा जल पीने के लिए पूछने की क्या जरूरत है, जरा तेज है। हाँ? लेकिन है बहुत फायदेमंद। बोतल से पी लीजिए। है तो साफ, तो बिल्कुल इम्पोर्टेड है ना, प्योर रिफाइंड, 10 साल पुराना है, इसीलिए जरा तेज है। लेकिन यही क्या बिल्कुल पवित्र हो गई। पीजिए, और पीजिए। हर फायदेमंद चीज का जायका जरा कड़वा ही होता है। आपके लिए है ना? आप मेरी चिंता बिल्कुल न कीजिए, मेरे पास बहुत है, जी भरकर पीजिए। थैंक यू थैंक यू। अब देखिए खाने का कितना मजा आता है, भूख कितनी जमकर लगती है। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चलता हूँ। रीटा, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर जी जाता है, बाकी की उम्र में तुम्हारे इंतजार में बिता दूं। हाँ। क्यों? यहाँ कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? अब तक किसी से प्यार नहीं किया? बस अपने इस बगीचे में कलियों को खिलते हुए देखते देखते इतने दिन गुजर गए। अच्छा? हाँ। सचमुच तुम्हारे बगीचे का हर फूल इतना सुंदर है, ऐसे लगता है जैसे तुमने चुन चुन कर अपनी पसंद के फूल लगाए हो। मैंने? ओह नो, बिल्कुल नहीं। ये सब इंदु का काम है। शी इज अ ज्वेलर, आई टेल यू। सब काम इतनी होशियारी से संभालती है कि बस पूछो मत। पूछूंगी क्यों नहीं? आई शुड नो। इसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, आखिर वो है कौन? वो इंदु, हम अभी भी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। ये है मिस रीटा, अभी अभी लंदन से आई हैं। 2 साल पहले लंदन गई थी, तब तुम गांव में थी। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। माँ जी बुला रही है कि नाश्ता तैयार है, चलिए। बड़ी प्राउड लगती है। नहीं तो जरा सीरियस टाइप की है। चलो मालिनी, नाश्ता लग गया। ये क्या? ये गंगा जल है। गंगा जल?
क्या वो बोला? Imported from Russia. क्या क्या तूने ये पी लिया? क्यों न पीते? लो तुम भी पी लो। अरे ऐसा मजा आएगा, लगेगा जैसे सारे दुनिया मालिनी और मेरे क्या हो गया तुझे? ओ भगवान, अरे सब उनकी तरफ। आने दो, देख लूंगी। चल चल अंदर चलिए। खाना खा, चल चल। मन करता सब साथ मन। हाँ हाँ खा लो। बेबी मैंने है ना वहाँ रशियन गंगा जल पी है, बड़ा मजा आया। पानी नीली नीली नजर आती है ना, क्या नाम है? रोहिणी। मेरा मन गाने को करते हैं। तो गाओ ना, कौन रोकता है तुम्हें? गाँव? अरे मेरा नाम राज। आपको क्या हो गया है? वो थापने मालिनी, मालिनी क्या कर रही है? क्या हो गया? मालिनी तू यहाँ खड़ी क्या देख रही है? जा जा यहाँ से। जी माँ जी। आने दो इन्हें यहाँ। इम्पोर्टेंट गंगा जल पिलाने का मजा चखाऊंगी आज। इंदु तुम? अरे इतनी रात गए जाग रही हो? घर के मालिक बाहर हो तो जागना ही पड़ता है। चलो फिर हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं खाना खा कर आया हूँ। चलो तुम जाकर सो जा। पर अभी तो मुझे किसी और का भी रास्ता देखना है। इंदु, बार बार मैं ये सोचता हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम पराए घर चली जाओगी तो मेरी और राजेश की इतनी फिक्र कौन करेगा? मैं भी बार बार यही कहती हूँ कि मेरे जाने के बाद इस घर में कोई न कोई आएगी। आएगी? देखो, जहाँ तक मेरी शादी का सवाल है वो तो मैं करने वाला नहीं। और रही राजेश की बात, तो वो तमाम जिंदगी लड़कियों के सिलेक्शन में ही गुजारते हैं। लगता है साहब आ गए। मैं चलता हूँ। इंदु, अब तक जाग रही? सोई क्यों नहीं? तुम्हारे लिए जागना ही पड़ता है। मेरे लिए? क्यों? मेरा तो रोज का ऐसा ही है। तो समझ लो मेरा भी रोज का ऐसा है। आज कौन सी डिनर पर? रेशमा या सुप्रिया या पा? इंदु, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। मजाक नहीं है, मैं पूछती हूँ तुम तुमसे शादी क्यों नहीं कर लेते? ये लड़कियां खाम का गले पड़ती हैं। इनमें से कोई शादी करने लायक नहीं। लेकिन तुम तो इस लायक हो किसी से शादी कर लो, क्यों गले का हार बने? क्या करूं इंदु, भगवान ने मेरे हाथ में शादी की रेखा ही नहीं बनाई। नहीं बनाई? तुम्हें सब कुछ मालूम है? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। दिखाओ अपना, दिखाओ। नहीं। दिखाओ ना। आओ। अगर मेरे हाथ में कोई उल्टी सीधी रेखा हुई तो? उल्टी नहीं है, शादी की रेखा तो सीधी है। अरे वाह वाह वाह, क्या भाग्य रेखा पाई है। तुम जल्दी बड़े घर में जाने वाली हो। अरे रानी बनने वाली हो, रानी। बस रहने तो अपना ज्योतिष, लगे हैं बातें बनाने। नौकरानी को रानी बना रहे हो? इतनी सी जगह की इतनी सी रेखा पर सपने दिखाने चले आते हैं रात को। रात को ही तो सपने देखे जाते हैं और दिन को सच हो जाते हैं। होते होंगे देखने वालों के। मैं तो तीन दुनिया की खबर भूल कर एकदम बेखबर होती हूँ। कैसे सपने और कैसे उनके सच होने की आशा। अपनी कहो ना, ये जो तुम्हारी नई सहेली है मिस रीता, उनका हाथ नहीं देखा? देखा, लेकिन होपलेस, टोटल लॉस। अरे सर, एक ही दिन में बात यहाँ तक पहुँच गई? ये जेट एज है इंस बेबी, जेट एज है। यहाँ पे तो एक ही मुलाकात में फैसले हो जाते हैं। वो कैसे? वो बैंग ऐसे, आई लव यू, दैट्स व्हाई आई वांट टू किस यू, अदरवाइज
I'll miss you. ये तुम्हारे समझ के बाहर की बात है। दरअसल बच्चों के समझने की बात नहीं होती है ना। सोसाइटी के असूल है। क्या जाके सो जाओ। I'll see you tomorrow. Good night. Good night. तुम जल्दी बड़े घर में जाने वाली हो। अरे रानी बनने वाली हो, रानी। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजेश कुमार मेहरा। वेरी गुड मॉर्निंग डैडी। वेरी गुड मॉर्निंग। आज किसी गर्लफ्रेंड को फोन वोन नहीं किया? वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहाँ किसको मिलने जा रहे हैं? वो अजीत से ऑफिस में। इसका मतलब है कि आपने काम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू डैडी। सी यू डैडी। 1 मिनट प्लीज। जी डैडी। बेटे ये क्या वस्तु है? ये होटल के बिल्स हैं डैडी। लंच, डिनर, टी, कॉफी। ये मेरे हैं डैडी। हाँ। और बेटे ये पेट्रोल बिल्स हैं डैडी। अपनी गाड़ी चलती है ना, वही। और बाकी जो हैं क्या आप खुद ही मुलायजा कर ली? ये टेलर के बिल है। करेक्ट। ये डिपार्टमेंट स्टोर के बिल है। और ये टेलीफोन के। Oh my God! 2,300? It's ridiculous. ये बहुत ज्यादा है। मैं अभी कंप्लेन किए देता हूँ। नहीं बेटे नहीं, कंप्लेन की कोई जरूरत नहीं। हिसाब सब बराबर है, मैंने चेक कर लिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर महीने कितने रुपए आएंगे कहाँ से? बेटे एक राज की बात बताऊं? राज? हमारी इज्जत खतरे में है। क्या मतलब? मतलब ये बेटे कि ऊपर के ढोल सुहाने होते हैं, अंदर से सब खोखला है। हम लोग लाखों के कर्जे में हैं। कर्जा? अब देखो ना, अजीत अकेला बेचारा क्या करे? उसका बिजनेस भी ठीक नहीं चलता। कल कहीं अगर वो दिवालिया हो गया तो इस घर की इज्जत तो मिट्टी मिल जाएगी। तो सब लोगों को क्या होगा? लेकिन आप लोगों ने पहले मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताई? हम लोगों को मिलकर कुछ सलाह करनी चाहिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा डैडी। रास्ता तो है और आसान भी है, और उसकी चाबी भी तुम्हारे हाथ में है। जी बेटे, वो तुम्हारे बॉब अंकल है ना, वो तो एक बेटे की तरह प्यार करते हैं। उनके पास बहुत दौलत है, और वो दौलत तुम्हारे पास आ सकती है, और उससे हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो सकती हैं। लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि तुम अपनी आवारागर्दी छोड़कर किसी लड़की के साथ शादी कर लो। बड़ी अजीब शर्त है। अरे कल ही मैंने बॉब अंकल से टेलीफोन पर बात की और उनसे कह दिया, मैंने कहा राजेश शादी के लिए तैयार है और उसने लड़की पसंद कर ली। मगर डैडी, मैंने कोई लड़की पसंद नहीं की। तो पसंद कर लो, तुम्हारे साथ ऐसी लड़कियां घूमती फिरती हैं। नहीं डैडी, उनमें से ऐसी कोई लड़की नहीं है जो इस घर की बहू बन सके। तो फिर कोई ऐसी लड़की ढूंढ लो जो इस घर की बहू बन सके। जैसे ही बॉब अंकल आए उन्हें दिखा दो। सुनो बेटे, यहाँ तो कर लो शादी, नहीं तो हो जाएगी इस घर की बर्बादी। हेलो। Oh, hi Rita. How are you, my baby, my love, my doll? दिल चाहता है मैं तुमसे साथ ले जाऊं या तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। सच राजेश, जिंदगी का सफर अब अकेले पूरा नहीं होगा। अकेली कहाँ? अब मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। ये साथ तो अधूरा है। साथ तो वो है जब हम साथ रहें, साथ चले। राजेश, हमारी शादी कब होगी? शादी बहुत जल्दी। रात बहुत हो गई, अब तुम जाओ। How cruel you are. भगा रहे हो ना? Good night.
बाय। पत्नी को आशीर्वाद देता चलूं। इसमें चौंकने की क्या बात है? उसे बुलाकर बैठाओ, मैं आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कहना सुना वही होगा। सुनिए अंकल, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ अंकल। अब क्या होगा? अगर बाप नाराज होंगे, उनकी दौलत अपने हाथ से निकल जाएंगे। क्या करूं? कैसे संभालूं? कैसे? कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ डॉक्टर डार्लिंग। मैं डॉक्टर नहीं हूँ आंटी, मैं राजेश हूँ। राजेश, आई एम सॉरी, जरा सा ब्लड प्रेशर चेक करवाना था ना, इसलिए किसी डॉक्टर को। आंटी जरा शर्मिला को बुलाइए फोन पे प्लीज। सॉरी बेटे डार्लिंग, वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ गई है वो तो मुझे भी मालूम नहीं, बस बोल के गई मैं जा रही हूँ। ठीक है। हाँ। हम तुम एक कमरे में बंद हो। हेलो, हाँ जी। रेशमा डार्लिंग, मैं राज बोल रहा हूँ। मैं बड़ी उलझन में फंस गया हूँ, तुम ही मुझे बचा सकती हो। अजी मैं रेशमा डार्लिंग नहीं हूँ बाबूजी, मैं तो उनकी आया हूँ। हाँ अजी बाबूजी, वो तो नींद की गोलियां खा के सो गई, 3-4 दिन के बाद उठेंगी ना। मैं नहीं उठा सकती उनको, वरना वो मेरी जिंदगी भर की छुट्टी कर देंगी। जी। अब क्या होगा? एक और है, ये कहाँ जाएगी? ये तो मिले ही मिले। हाय हाय। हेलो जयश्री। मैं जयश्री नहीं, डब्बू हूँ। हो, जरा अपनी सिस्टर को बुलाना यार। वो पूना गई है। आप कौन? तेरे बाप का दुश्मन। इंदु, जरा इधर आओ। क्या है? जरा इधर आओ ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है प्लीज। हाँ बोलो। जरा यहाँ बैठो। इंदु, अपना हाथ दिखाओ। ये रोज रोज मेरे हाथ में क्या रखा है? ओहो, दिखाओ ना। वाह वाह वाह, बिल्कुल वही मैंने कहा था। तुम तो हर बार कुछ न कुछ कहते रहते। क्या देखा, रेखाएं बदल गई क्या? नहीं इंदु, रेखाएं तुम्हारी नहीं मेरी बदल गई हैं। तुम मेरे दिल की रानी बनने वाली हो। बाबूजी की किसी किताब का असर तो नहीं पड़ गया तुम पर? नहीं इंदु, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजेश, मजाक की भी कोई हद होती है। छोड़ो मेरा हाथ। मजाक नहीं, सच मानो इंदु, मैंने फैसला किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ। ऐसे कह रही हो जैसे शादी कोई बुढ़ी गुड़ियों का खेल हो। बेशक ये खेल नहीं है, वो तो जीवन भर का बंधन है। और सुनो, कल डैडी भी मुझसे पूछ रहे थे कि राजेश, तुमने अपने जीवन संगनी के बारे में फैसला किया या नहीं? मैंने कहा हाँ। और वो हो तुम इंदु। हाँ तुम। झूठे कहीं के। सच इंदु। और मालूम है डैडी ने क्या कहा? क्या कहा बाबूजी ने? वो बहुत खुश हुए। मुझसे कहा, राजेश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और तुम इंदु को पाकर जीवन भर सुखी रहोगे। ऐसे कहा उन्होंने? बिल्कुल सच इंदु। अंकल बाबा है, अभी भी सैंटा क्रूज एयरपोर्ट से उनका फोन आया था। मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। दरअसल वो तुम्हें देखना चाहते हैं, इसलिए अच्छे कपड़े पहनकर खूब सज सवर कर तुम उनके सामने जाओगी, उनके चरण छूओगी। वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे ये कहते हुए, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, दूधो दाव, पूतो भलो, सोने का दिन हो, चांदी की रात।
अरे भाई घर में कोई है? मैं हूं ना। कौन हो तुम? पहले आप बताइए आप कौन हैं? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? पहले कभी देखा हो तो पहचानू ना।
मैंने भी तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किससे काम है, लिख कर दे जाइए, मैं मालिक को दे दूंगा। लिख कर दे जाइए, यू मीन मैं जाऊँ यहाँ से? और क्या आप यहाँ बैठेंगे? मालिक घर में कोई नहीं है। एक आपने मुझे एक गाली दी। क्योंकि तुम बदतमीज हो। 2 अरे गिन के क्या करोगे, मैं तुम्हें 50 गाली दे सकता हूँ। आप मुझे 100 गाली दीजिए, लेकिन पैसों का भुगतान कौन करेगा? और पैसे का भुगतान? इस घर में मालिक के सिवा मुझे कोई गाली नहीं दे सकता, और मैं इसलिए सुन लेता हूँ कि मालिक हर गाली पर मुझे 1 रुपया देते हैं। That's very interesting. तो सुनो, उल्लू, पाजी, बेवकूफ, दंगा, डाकू, चोर, जलील, नामाकूल, बेहुदा। अगर गालियाँ कम पड़ जाएं, तो एक गाली 2 बार दे सकते हैं, मगर पैसों का हिसाब बराबर होना चाहिए। हिसाब तुम रखो, ये लो। छक्की, पागल, stupid, idiot, shut up! अब समझा मैं कौन हूँ? अमेरिका प्रवासी, भारतवासी, बाप मेरा, इसके बाप का बड़ा भाई। माफ कीजिए साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं था। ये लीजिए आपके रुपए, हिसाब मैं मालिक से कर लूंगा। नहीं, गालियां मैंने दी है, हिसाब भी मैं ही करूंगा। तो आपने ये चक्कर बाब अंकल के साथ भी चला दिया? ना, चक्कर मैंने चलाया, शर्त इसने रखी थी। गो। राम राम। अंकल, हाँ? मैं आपको एयरपोर्ट लेने गया था, आप मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए। मैं तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर सका, एरोड्रोम पर बड़ी गड़बड़ी होने लगी। क्यों? अरे एयर होस्टेस ने कहा प्लेन 2 घंटे लेट है, आप मेरे साथ अकेले लंच खाने आई है। मैं समझ गया उसका मतलब। वाह अंकल, मैंने कहा कि मुझे टेलीफोन करना है। मैं टेलीफोन बूथ में घुसा, एक लड़की पीछे घुस गई, मैं वहां से भागा। बाहर आए तो एक लड़की खड़ी थी, क्वाइट ब्यूटीफुल। उसने किया, मैंने किया, और भागा टैक्सी लेके यहाँ आ गया। अंकल, इसमें शक की क्या बात है? आपकी पर्सनालिटी इतनी खास है कि जो देखे बिल्कुल फिदा हो जाए। थैंक यू किड। अरे स्टेज पे चलकर देखो, लॉस एंजल्स में बड़े बड़े टॉप मॉडल्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं भी वो महाभारत में वो कौन सा बुढ़ा कैरेक्टर जिसने शादी नहीं की, भीष्म पितामह, राइट। मैं भी भीष्म पितामह की तरह अटल हूँ, अटल बिहारी मेरा, ऑफ कोर्स मेरा। अच्छा अंकल, मैं आपके लिए चाय का ना, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे जाना है। मैं तो तुम्हारी पसंद की लड़की देखने आया था। हाँ, वो अनार की कली, गुलाब की सुगंध, शिवल की बोतल। अंकल, आपने तो एकदम मॉडर्न विशेषण दे डाले, लेकिन वो तो बिल्कुल वो वाह, बड़ों के पैर छूना इज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ इंडियन कल्चर, और तुम हो भारतीय संस्कृति का जिंदा स्वरूप। किड, यू नॉटी बॉय। तुम्हारी पसंद की मैं तारीफ करता हूँ। तुम जैसे प्ले बॉय के लिए ऐसी सुशील लड़की की जरूरत है। शादी के बाद तुम दोनों न्यूयॉर्क में मेरे साथ रहोगे, तुम मेरा बिजनेस संभालोगे और तुम इसका घर। ओके? बाब अंकल। अंकल कब आए? थोड़ी देर पहले आया, थोड़ी देर बाद जा रहा हूँ। अरे तुम लोगों को तो केबल किया था, मिला ही नहीं। शादी न करने की कसम खा रहे। प्लीज। लेकिन तुम्हारे छोटे भाई को देखो, कितना लकी है, कितनी अच्छी लड़की मिले से हैं। गृहलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, महालक्ष्मी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं चाय बना के ले आती हूँ। चाय? Celebrate with tea. No. Come, run, get some ice. Yes, uncle. We celebrate it. Chivas Regal. कम है। Come on, run, boy. Here, uncle. Uncle, no soda gives you stomach. Come. Thank you, uncle. You know I don't drink. You are still raw. तुम पूरे के पूरे रहे। Thank you. Cheers for your married life. Good whiskey, uncle. Little more, please. As much as you want, uncle.
हाँ लिटिल अंकल आप बहुत पीते हैं। किड हिंदू को देखकर मैं 40 वर्ष पीछे चला गया। माँ की याद आ गई। स्वीट प्यार से मुझे बाबू कहती थी। एक दिन दिमाग में क्या हुआ पता नहीं, मैं घर से भाग गया, खलासी बनकर अमेरिका पहुंच गया। वहां किसी रॉबर्ट्स ने मुझे सहारा दिया, बाबू से बॉब बनाया, बाप को बिजनेस सिखाया, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें सिखाऊंगा अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना। अंकल आई थिंक आई एम फॉल्टी। अंकल जरा बेडरूम में चलिए आराम। नो नो, प्लेन का वक्त हो गया। माय लव टू ओंकार एंड रोहिणी, एंड शादी की डेट फिक्स करके मुझे जरूर खबर देना। एंड नाउ गेट मी कैब। नो अंकल, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलूंगा। अंकल ये बिस्किट छोड़ जाइए ना, ये मेरी लाइफ है। ओके किड, ओके ऑलराइट सन। ओके अंकल, मैं जरा अंकल को छोड़ के आता हूँ। गो अहेड। बाब अंकल कहाँ है? चले गए। चले गए? इंदु, ये सब कैसे कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले। मगर अचानक? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। वो आए और कहने लगे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अच्छे कपड़े पहन कर आ जाओ और बाबू अंकल का आशीर्वाद लो। बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम्हें मनपसंद पति मिल गया, डैडी बहुत खुश होंगे। हाँ, पर मम्मी, खैर मम्मी को मैं मेरी भी सदा खुश रहो। चलो काम तो हो गया। बाब अंकल खुश, उनके डॉलर से, और मम्मी डैडी भी बहुत खुश होंगे। राजेश, हथेली पर भी सरसों उगाई जा सकती है, ये कमाल तुमने कर दिखाया। कमाल क्या है अजीत, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, वो भी तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। सारा बिजनेस तो तुम्हारे जिम्मे में है ना। अरे तुम, मेरे बिजनेस से तुम्हारी शादी का क्या संबंध भाई? शादी? तुम भी बन गए क्या? मतलब मैंने तो नाटक किया था। राजेश, अरे भैया, असल में डैडी ने बताया था कि कंपनी काफी घाटे में जा रही है, कर्ज चढ़ा हुआ है, टैक्स बाकी है, और अंकल बाप के पास बहुत सारे डॉलर्स हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा नाटक करना पड़ा। माय गॉड, उसने अपना पार्ट इस खूबी से निभाया है कि बस पूछो मत, बिना रिहर्सल के पास हो गई। शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। राजेश, तुम्हें अपने किए पर कोई शर्म है? कोई दुख है? तुम इस नीच कामयाबी पर खुश हो रहे हो? एक मासूम और भोली लड़की के साथ इस तरह का सलूक, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए। इतने गिर गए? इसमें गिरने उठने की बात कहां से उठती है? ये तो दुनिया के तौर तरीके हैं। जब जहां जो फिट हो जाए ना, उसे फिट करना चाहिए। वाकई मुझे आज ये सोचते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरे भाई हो। इंदु, क्या जरूरी था कि गरीब लड़की की भावनाओं के साथ इस तरह खेल? इंदु, तुम समझी नहीं, वो तो एक मजाक था। मजाक तो मेरा शायद इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ खाती हूँ और अपनी इज्जत के लिए सर छुपाए पड़ी रहती हूँ। इंदु, मैं तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत थी, तुम उसे एक बार कहकर तो देखते। चलो इंदु, हम एक नाटक करते हैं, तुम्हें नाटक को नाटक के रूप में लेती।
लेकिन इस तरह किसी के सपना को तोड़ देना, क्या अमीर लोग इसी तरह खेला करते हैं? मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ सुनना है, मुझे कुछ कहना है। इंदु, मत रो, हिम्मत से काम लो। हिम्मत हारने का मतलब है टूट जाना। अपने आप पर भरोसा रखो। मेरे राजेश का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने ऐसा खेल खेला मेरे साथ? उसे इसका फल भोगना। याद रखो, एक दिन वो अपने किए पर पछताएगा और तुमसे माफी मांगेगा। तब तुम मुझसे अपने अपमान का बदला ले सको। तब तुम भी कह सकोगी ये खेल है, नाटक है, मजाक है। नहीं, मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती। ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन जैसे को तैसा तो मिलना ही चाहिए इंदु, वरना उसे अच्छे बुरे का ज्ञान कैसे? वो कैसे जान सकेगा कि दूसरों के जज्बात साथ लेना गुनाह है? तुम्हें फैसला करना है। भले ही मेरे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन मैं हारी नहीं हूं। मैं जुल्म का बदला चाहे ना लूं, लेकिन जवाब एक बार जरूर दूंगी। हाँ, मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि तुम एक बार मुझे सबक सिखाओ। जहाँ सामना तेरी भावना का नहीं मान कोई, वो घर छोड़ दे, वो घर छोड़ दे। अरिया बावरी, ओ बावरी, जहाँ सामना तेरी नाता नहीं मान कोई, वो घर छोड़ दे, वो घर छोड़ दे। जिसे देवता तूने माना, तुझे उसने जाना खिलौना, तो उस ना समझ की समझ पर न रोना न आंचल गाना। जो अपनी न हो वो डगर छोड़ दे, डगर छोड़ दे। चली गई? कहाँ चली गई? किसकी परमिशन लेके गई? घर का सारा कामकाज पड़ा है, कौन करेगा? नौकरों को सर पर चढ़ाने का नतीजा देख लिया, बगैर बताए भेज दिया। मैडम, इस घर का नौकर जनार्दन है, हिंदू नहीं। तुम चुप रहो जी। जनार्दन, उसे खत लिख दो, तार भेज दो, कल ही वापस आ जाए। अगर उसमें जरा सा भी स्वाभिमान होगा तो वो हर दिन वापस नहीं आएगा। उसके स्वाभिमान का सवाल नहीं, ये इस घर के सम्मान की बात है। सवाल क्यों नहीं उठता माँ? इसलिए वो गरीब है। ऐसी कौन सी जाति हो गई उसके साथ? घंटे भर के लिए देवती आए और उनकी खुशी के लिए एक छोटा सा नाटक कर दिया, तो तुम लोग जमीन को आसमान पर उठा रहे हो। आप इसे नाटक कहती है माँ? इतने बड़े अपमान के बाद उसके पास क्या रहा? था ही क्या उसके पास? आप करना भैया, अगर उसका इतना ही ख्याल है तो तुम खुद ही उसे अपनी जबान पर काबू रखो। एक बेसहारा अनाथ जो हमारी सेवा को अपना धर्म समझते रही, क्या दिया हमने उसे? क्यों आए वो? किस ऐसे तुम देती हैं आप उसे? डार्लिंग, डार्लिंग,
I'm really nuts about you, baby. I'm really nuts about you. तुम्हारे प्यार में मैं सब कुछ भूल चुका हूँ. शादी? डार्लिंग, प्रेम नहीं तो शादी क्या? शादी नहीं तो प्रेम क्या? सपना? सपना तो बेबी हम भी तुम्हारे देखते रहते हैं. हाँ, एक काम करते हैं ना, बॉब अंकल के आते ही हम अपनी शादी के सपनों पर स्टैंप लगवा लेंगे. एक मिनट, एक मिनट. हेलो, कौन? Oh, Julie, darling. Hi, baby. How are you? हेलो. आओ दीदी. कब से नंबर मिलाने की कोशिश करी, लाइन ही नहीं मिलती. जी, वही पुरानी बात, रीता राजेश की बात. जी? ओह दीदी, मैं किस काबिल हूँ तो आप फैसला करें. 3 साल से इंतजार कर रही हूँ दीदी. मेरी बेटी तो आपका घर पाने के लिए जन्म जन्म से प्रार्थना कर रही है. जी? ओह दीदी, यू आर ग्रेट, यू आर एक्सीलेंट. मैं अभी आती हूँ. लड़ी बेट मुझे उल्लू बना रही है. क्या हुआ मम्मी? मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही. क्या कह रही थी? यही राजेश के बॉब अंकल को हार्ट अटैक हुआ है. जैसे दुनिया में किसी को हार्ट अटैक होते ही नहीं. क्या इसकी वजह से सारे काम बंद हो जाते हैं? मुझे तो डर है कहीं बदल न जाए. कैसे बदलेगी मम्मी? मैं बदलने दूंगी तब ना. मुझे तो राजेश पर पूरा भरोसा है. अंकल बॉब के आते ही हमारी शादी होगी. आप देख लीजिएगा, एक दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा. न जाने वो शुभ दिन कब आएगा. ओ, तो ये चल रहा है वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है. कोयला, लोहा, सीमेंट सब महंगा होने वाला है. अखबार में समाचार. मैं अखबार की नहीं, घर संसार की बात करने आई हूँ. मैं हर तरह से समझाकर थक गई. तुम्हारे दोनों सुपुत्रों में से एक भी शादी करने को तैयार नहीं होता. उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता. ओह, तो ये बात है. इतने सालों के बाद भी तुम मुझसे खुश नहीं हो? नहीं, ये किसने कहा? अजी मेरी खुशी तो क्या, मेरी तो जिंदगी भी तुम ही हो. तो इसी जिंदगी की खुशी के लिए अपने बेटों से बात करो. अजीत नहीं तो राजेश को ही राजी कर लो. नहीं तो तुम्हारे बॉब भाई साहब ने अपनी प्रॉपर्टी कहीं चैरिटी में डाल दी तो फिर हमें तो अनाथाश्रम की ही शरण लेनी पड़ेगी. वाह वाह वाह, अपने और मेरे प्रायश्चित के लिए कितनी अच्छी जगह तलाश की है. बस बस, अब बहुत बातें हो गई और ये खेल भी बहुत हो गया. आज इस बात का फैसला हो जाना चाहिए. इस घर में बहू आ जानी चाहिए. कह दिया. जानते हो हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? अब शायद किसी को गुजरने का फोन नहीं आया होगा. अब शायद कोई सरकारी काम होगा, जैसे कि टैक्स वगैरह वगैरह. खामोश. मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम दोनों ने अभी तक शादी का फैसला किया है या नहीं? एक्सक्यूज मी भैया, पहले जवाब मैं देता हूँ. हाँ तो डैडी, जवाब ये है कि पूज्य बड़े भाई राम के होते हुए छोटा भाई लक्ष्मण कैसे शादी कर सकता है भैया? ये धनुष और बाण का युग नहीं है मेरे भैया, ये एटम और जैक का युग है. क्यों डैडी? करेक्ट. आज के जमाने में जिसका दाव पहले उसका फैसला पहले. थैंक यू वेरी मच डैडी. इतनी जल्दी भी क्या है डैडी? जल्दी क्यों नहीं? अरे घर में एक औरत तो होनी चाहिए. मम्मी है ना? मम्मी स्काउंड्रल, वो मेरी पत्नी है, औरत नहीं. हाँ औरत थी कभी, स्लिम, स्मार्ट, लेकिन अब तुम्हारी मम्मी इतिहास ही बदल चुका है. और डार्लिंग, मैं बच्चों को समझा रहा था कि इतिहास पढ़ना कितना जरूरी हो. जब हम हनीमून के लिए श्रीनगर गए थे तो वहाँ का इतिहास. आप श्रीनगर का नहीं, अपनी पत्नी का इतिहास समझा रहे थे बच्चों को. नहीं डार्लिंग नहीं, मैं तो तुम्हारी सुंदरता का वर्णन कर रहा था. अच्छा? पूछो बता. बोलो भाई बोलो. अरे बोलता क्यों नहीं? हाँ, डैडी कह रहे थे कि शादी से पहले आपकी आवाज कोयल जैसी मधुर थी. है ना? अभी बोलो ना. हाँ डैडी, ये भी तो कह रहे थे कि मम्मी की आंखें. क्या? हाँ, और डैडी ये भी कह रहे थे कि जब आप हंसती थी तो गालों में गड्ढे पड़ते. अरे पड़ते हैं. मैं कहती हूँ बच्चों के सामने ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अजी मैं तो बच्चों को शादी के लिए उकसा रहा था. अच्छा. हाँ. आज ये सज धज कर कहाँ चली? मैं तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रही हूँ. भाग लेने नहीं, मुझे जज बनाया गया है.
अरे ये तो और भी अच्छी बात है। आप कंपटीशन में जा रही हैं तो वहां से इस घर के लिए तो बबुआ ले आना, एक विनर और एक रनर। आप मजाक ही करते रहोगे, मुझे देर हो रही है। अच्छा जल्दी बाय। आइएगा। गया कोई गया, अरे कोई गया। हेलो सेठ तन सुखराय मन सुखराय, बोला था ना सेठ जी तन मन धन से गए। हेलो हाँ जी, उनका बहुत दुख हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी हाँ आप फिक्र न कीजिए, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। What are your future plans? मेरा मतलब भविष्य के बारे में आपके क्या इरादे हैं? क्या करना चाहती हैं आप? जी मैं एयर होस्टेस बनना। एयर होस्टेस के बाद क्या करना चाहती हैं? हाउसवाइफ। हस्बैंड आप कैसा पसंद करेंगी? कैसा चाहिए? क्या है आपके ख्यालात अपने वुड बी हस्बैंड के बारे में? Like me? Thank you very much. बहनों और भाइयों, अब आपके सामने आ रही है नंबर 5। जी हाँ, नंबर 5 रीता बेदी फ्रॉम बॉम्बे। मनमोहक रूप कैसे अंबर बादल धूप। श्योर चांद। गुड लक। नो कमेंट प्लीज। रीता जी आप बेहद खूबसूरत हैं और आपकी खूबसूरती पर शायरी करने को जी चाहता हूँ। थैंक। अच्छा एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बताएंगे कि ट्री यानी झाड़ पर शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं? होती है ना? अच्छा दूसरा सवाल ये, पेड़ों पर इन झाड़ों पर जी नहीं। जी नहीं, तब बैंक्स में ब्रांचेस या शाखाएं क्यों होती हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी प्रेजेंट, एज यू नो, दिस शो हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय मोरारजी मिल्स और इसका उन्वान है मिस उर्वशी ब्यूटी एंड टैलेंट कॉन्टेस्ट 1980। और अब आपके सामने आ रही है नंबर 6 मिस इंदुमती शर्मा फ्रॉम देहरादून। गई थी बिल्कुल वैसे ही हो। अब एक नहीं मैं 1000 बात पूछूं, लेकिन निमोनिया या साइकोलॉजी जैसे अंग्रेजी शब्दों की पूछना प्लीज। अच्छा ये बताओ क्या वजह है कि अभी तक तुमने शादी नहीं की? हर बात की कोई वजह तो नहीं होती। वजह ना सही कोई तो बात होगी, जरूर कोई राज है। सच बताओ जी, क्या समझ तुम्हें? अच्छा तो ये समझ लो कि कोई राज है। राज? कोई किसी की याद? आई एम सॉरी जी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कोई ऐसी बात छेड़ रही हूँ जिससे तुम्हें तकलीफ होगी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तकलीफ तो खैर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, तब मालूम नहीं था कि प्यार कैसे कहते, मगर वो सचमुच प्यार था। उसका नाम सुनंदा था। सुनंदा और मैंने न जाने कितने सुंदर सपने संजोए। जीवन भर एक साथ रहने के बाद एक ही सोचा कि घर वालों से बात कर ली जाए। और अचानक एक दिन कार एक्सीडेंट में भाग्य ने हमेशा के लिए दुर्भाग्य के हवाले कर दिया। या कहूं कि दुर्भाग्य ने एक ऐसा सौभाग्य दिया कि वो हमेशा के लिए समा गई। और मैंने महसूस किया कि सुनंदा का अधिकार मैं किसी को नहीं दे सकता। कभी नहीं।
तुम्हारा ऑफिस जाने तो रह ही गया। हाँ, शायद पहली बार, मगर वहां तो रोज जाता हूँ। लेकिन आज मेरे कारण। अरे आप तो बिल्कुल जोशी हैं। कैसे पता चला? और आपकी बेटी पैदा हुई किस साल की उम्र में? बिल्कुल करेक्ट। तो आपकी बेटी की उम्र आज 16 साल है, तो आपकी उम्र है 36, करेक्ट? नॉट वेरी करेक्ट। फिर? मेरी बेटी की उम्र है 18 और मेरी 38। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी एट 38। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपने छुआ तो ऐसा लगा जैसे शरीर में करंट पास हो गया। I'm sorry, मालिनी देवी, I'm sorry. It's all right. आप मुझे मालिनी कहिए ना। मालिनी। Oh boy, I'm so happy. Let us drink for everlasting friendship. Here you are. हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे. Cheers. हाँ? ये क्या किया मैंने? तुमने ऐसा जादू किया कि मैं शराब पी गई? Doesn't matter at all. Have another. अगर मुझे नशा हो गया और मैं अपने आप को संभाल न पाई तो? मैं तुम्हें संभालूंगा, डार्लिंग। क्या? तुमने मुझे डार्लिंग कहा? Well, दिल की बात खुद ब खुद जुबान पर आ गई। तुम्हें बुरा लगा? नहीं। No. No. लेकिन ये मिलन कहीं लैला मजनू और श्री फरहाद की तरह मुसीबत न बन जाए। लोग वो माने नहीं कि ट्रेजेडी को दोहराने में लग जाए। Wait, wait. Let us celebrate. Let us sing and dance and drink up. Go on. Come on, let's go, Mom.
के बाद हाय हाय हनी जितने ओल्ड वाइन उतना ही ओल्ड हनी स्वीट स्वीट ऐसी ब्यूटी हमने देखी न सुनी हाय हनी हाय हनी हाय हनी हाय हनी हाय हनी हाय रीटा। मम्मी आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ है कि सुनोगी तो चौंक जाओगी। मैं समझती। अच्छा बताओ तुमने बॉब अंकल को मना दिया है? हाँ। बॉब मान गए। सच? ओह मम्मी, you're a darling। उन्होंने खुद ही प्रपोज किया और मैं ना न कर सकी। What? बॉब अंकल के साथ मेरा रिश्ता? अरे पगली, तेरा नहीं मेरा। मम्मी। हाँ रीटा, आज ही हम लोगों ने शादी का फैसला कर लिया है और शादी के बाद हम सब अमेरिका जाएंगे। कल पार्टी है, उसी में बॉब हमारी एंगेजमेंट की अनाउंस करेंगे। Isn't it wonderful, darling? Bob, Bob, oh my God! लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त की कमी की वजह से आज का ये गेट टुगेदर मुझे बहुत जल्द ऑर्गेनाइज करना पड़ा। इसलिए जो साहिबान यहाँ तशरीफ लाए हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जिनको मैं इनवाइट नहीं कर सका उनसे मैं माफी मांग लूँ। आज का दिन एक बहुत ही लाजवाब दिन है। जो खुशखबरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसको सुनकर आप खुशी से हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी की शादी का ऐलान करने वाला हूँ जिसने सारी जिंदगी तुम्हारा रहने की कसम खाई थी। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि प्यार के जादू का तीर 2 दिनों पर ऐसा वार करता है कि अपना असर किए बिना नहीं रहता। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, उस दिल वाली और दिल वाले दोनों के दिलों को मिलाने के लिए अब आपके सामने अब क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी परम प्रिय अर्धांगिनी मिसेस मेहरा ने मेरे कान में कुछ कहा है। क्या कहा है ये आप इनसे सुन लीजिए। प्लीज आइए। मैं यहाँ कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं आई, मैं तो केवल अनाउंस करने को आई हूँ। अनाउंस नहीं, अनाउंस। हाँ हाँ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ अनाउंस करती हूँ अपने छोटे बेटे चिरंजीव राजेश कुमार मेहरा के विवाह की एक सर्वगुण संपन्न कन्या के साथ जो यहाँ उपस्थित है। तो आप सब तालियां बजाकर उसको बधाई दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। उस कन्या का नाम तो बताइए। तो बताऊंगी ही, वो है आपकी मनपसंद आशीर्वाद पाई हुई कुमारी इंद्रमती देवी। तो ये बात है रुझी, सबके सामने हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया था यहाँ। चलो रीटा। जस्ट मोमेंट मालिनी, जाने से पहले मेरी बात सुनो। शट अप। अमेरिका रिटर्न स्काउंडर। ओके ओके, आई एम अ स्काउंडर, लेकिन मेरी बात तो सुनो। रोने ने जो कुछ कहा अपनी तरफ से। माय फुट। ये काम तुमने किया, ये नाटक तुमने किया। नो नो I hate you। अजीब बात है, अब तक तो तुम इंदु कितना खिलाफ थी, लेकिन भरी सभा में बदल कैसे गई? वक्त देखकर आदमी को बदलना पड़ता है। क्या मतलब? मैंने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। ये माँ बेटी मिलकर हमारा घर लूटना चाहती थी, लेकिन अब रीटा की जगह इंदु से राजेश की शादी होने पर मालिनी भी बॉब से शादी नहीं कर सकेगी।
माँ बेटी का पत्ता साफ और बॉब की सारी दौलत इसी घर में रहेगी। लेकिन मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। माँ जी, पार्टी में बगैर मुझसे पूछे आपने जो ऐलान किया है उसे मैं अपना अपमान समझती हूँ। अपमान? शर्म नहीं आती है कहते हुए? इतने बड़े घर की बहू, इतने काबिल लड़के की पत्नी बनने पर अपमान लगता है तुझे? अपमान तो इसमें हमारा है। मैं बहुत छोटी हूँ माँ जी, एक मामूली नौकर की भांजी हूँ। इतने बड़े घर की बहू और इतने काबिल लड़की की पत्नी बनना ना मेरे लिए उचित है, ना मुझे शोभा देता है। लेकिन बेटी, मैं तो कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था कि राजेश की मम्मी राजी हो जाए। तुम्हारे बॉब अंकल ने तो पहले पसंद कर लिया था, और बेटे राजेश तो तुम्हें चाहता ही है। वो सब धोखा, फरेब और नाटक था। वो जो कुछ भी हो रहा है अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है। क्या मैं कोई खिलौना हूँ मुझसे इस तरह खेला जा रहा है? मानो मैं भी इंसान नहीं हूँ। मेरे दिल की, मेरी भावना की, मेरी इच्छा की कोई कदर नहीं है। बेटी, तुम मुझसे ऐसा कह रही हो? क्या तुम मेरे प्यार का एतबार नहीं रहा? आपका ही तो प्यार है बाबूजी, जो मैं हर कदम पर हार मानती रही। अब मुझे सहा नहीं जाता। मेरी आत्मा मुझे कोस रही है, मेरा स्वाभिमान मुझे धिक्कार रहा है। मुझे एक नाटक में शामिल करके राजेश ने बॉब अंकल को खुश किया था। अब माँ जी, मुझे दूसरे नाटक में शामिल करके उनकी दौलत हासिल करना चाहती हूँ। इंदु, आप चाहे कुछ भी सोचिए, कुछ भी कहिए, लेकिन अब मैं किसी धोखे में नहीं आ सकती। मुझे ना बॉब अंकल की दौलत का लालच है, ना किसी के साथ कोई रिश्ता। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज आप भी मुझे नहीं रोक सकते बाबूजी। रुकने के लिए कहिएगा भी नहीं। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहेगा। भूल जाइए, एक अनाथ लड़की थी जिसका नाम था इंदु, जिसको आपने प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था, अपने बेटी समझा था। जिसे देवता तूने माना, तुझे उसने जाना खिलौना। तो उस ना समझ की समझ पर न रोना न आंचल भिगोना। जो अपनी न हो वो डगर छोड़ दे, डगर छोड़ दे। अरिया बावरी, ओ बावरी। चली गई? हाँ, मामा और भांजी दोनों चले गए। उन्होंने साबित कर दिया कि उनमें आत्मसम्मान हमसे बहुत ज्यादा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम्हारे इस प्यारे बेटे को भी। तुम लोग सब मुझसे नाराज हो ना? मुझे को कोस रहे हो ना? नहीं रोहिणी, ये गलत है। तुम्हें कोई कोस नहीं रहा ना, तुमसे कोई नाराज है। नहीं, इस घर में सब मुझसे कतराते हैं। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करते। आप ही बताइए, क्या ये सब मेरी ही गलती है? उसकी कोई गलती नहीं। हमने उसे पढ़ाया, लिखाया, अपना समझा, और वो हमें इस तरह छोड़कर चली गई मानो उसका हमसे कोई संबंध ही नहीं था। ऐसा कभी हुआ है कि माँ नाराज हो जाए और बेटी इस तरह घर छोड़कर चली जाए? नहीं रोहिणी, इस तरह रो नहीं। हम उसे किसी भी तरह वापस ले आएंगे, लेकिन अगर वो मिल भी जाए
तो सच सिर्फ एक ही आदमी वापस ला सकता है। क्यों राजेश? राजेश, क्या सोच रहे हो? हाँ, इंदू के बारे में। तुमसे मतलब? मतलब नहीं कि मैं बहुत खुश हूं। बहुत। तुम्हें अपनी भूल, अपने के अपराध का एहसास तो हो रहा है। वैसे तुम समझने लगे हो ठुकराए जाने पर कितना आघात पहुंचता। जी। मुझे आज भी 2 साल पहले का वो दिन याद है जब तुमने बेदर्दी के साथ उसे खिलौना समझकर ठुकरा दिया था। अगर कोई और होती तो शायद अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेती। मैंने उसे कहा था, इंदु, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। टूट कर या झुक कर इंसान जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता। हिम्मत हारने का मतलब है टूट जाना। हिम्मत के साथ चुनौती स्वीकार कर लेना ही जिंदगी है। उसने मेरा कहा माना। मैंने उसे ऊंची शिक्षा के लिए दूर भेज दिया। डैडी ने मेरा साथ दिया। उसने अपने आप को दुनिया से लड़ने का काबिल बनाया, इसका नतीजा तुम्हारे सामने। आज वो अपने नए रूप के साथ हमारे सामने आई और तुम उस पर दीवाने हो गए। यहाँ तक कि तुम मुझ पर भी शक करने लगे। राजेश, क्या अब भी तुम अपने उसी झूठे अभिमान में खोए रहोगे? अगर तुम्हारे दिल में उस अपराध के लिए जरा सा भी ताश्चित जागा है तो जाओ, उसे वापस लेकर आओ। उसके अपने घर, उसे वो प्यार और सम्मान दो जिसकी वो हकदार है। याद रखो, वो तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। लगते हो अंबर से ऊंचे, मगर मन से हो रीते रीते। तू धरती पे है तेरा जीवन, भला उनके संग कैसे बीते। उन्हें भाग्य के नाम पर छोड़ दे, मगर छोड़ दे। जहाँ सामना था तेरी भावना, नहीं मोल कोई वो घर छोड़ दे, वो घर छोड़ दे। हरिया बावरी, ओ बावरी। तो तुमने अपना बदला पूरा कर ही लिया ना इंदु? एक बात कहूं, विश्वास करोगी? एक बार सुन लो, सिर्फ एक बार, फिर मेरी तरफ कभी देखना भी नहीं। मैं जानता हूं कि मैं खुदगर्ज आदमी हूं, ओछा, मतलबी, नीच। मैंने कभी दूसरों के बारे में सोचा नहीं। जिंदगी भर अपना आराम, अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिशें देखता रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरों को पूरा होता, उसमें सब तुक की भावना होती। आज मुझे पता चला कि जिससे प्यार हो और वही ठुकराए, तो
प्यार करने वाले के दिल पर कितना सदमा पहुंचता है। नहीं इंदु, मैं ये सब नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं, मैं ये सब नहीं कहूंगा। ये सब कहने का अधिकार मुझे है ही कहां। वो अधिकार बहुत पहले खो चुका था, बहुत पहले। आज मैं तुम्हारे पास सिर्फ ये कहने आया हूं, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलती की थी उसके लिए माफी चाहता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। इंदु, इंदु, मुझे माफ कर दिया, मुझे माफ कर दिया इंदु।